हाय बच्चों, तो आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं 12th का पहला चैप्टर है जिसे कहते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों में जन्म। इसके अंदर हम आज पढ़ेंगे 4 चैप्टर के बारे में। इसके अंदर हम पढ़ेंगे आज 4 पॉइंट के बारे में। उसमें से पहला पॉइंट है लाइफ स्पेन, यानी कि जीवन अवधि। सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जन्म। और थर्ड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक जन्म। और चौथा है एम्ब्रायोजेनेसिस, यानी कि जिसे पुनरुत्थान भवन कहते हैं। इन 4 पॉइंटों को यदि हम पढ़ लेते हैं तो हम 12th के अंदर पहला चैप्टर को एंड कर जाएंगे। तो आइए हम उसको आगे बढ़ते हैं, पहला पॉइंट को देखते हैं। तो पहला पॉइंट है जीवन अवधि। जीवन अवधि यानी किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवधि को क्या कहते हैं? जीवन अवधि। हाँ, जैसे कोई जीव है, जैसे कोई इंसान का बच्चा पहले वो जन्म लिया, यस। अब उसके जन्म से लेकर के जब तक वो मर नहीं जाता है तब तक, यानी कि बॉर्न टू डेथ, यानी जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु यानी नेचुरल डेथ। ये नहीं कि बीच में जो डेथ करते हैं उस डेथ की बात नहीं कर रहे हैं, वो प्राकृतिक मृत्यु यानी कि ऑटोमेटिक समय आने पर एट द एंड वो मर जाता है। तो इस बीच के अवधि को क्या कहते हैं? लाइफ स्पेन कहते हैं। यस। उसके बाद सेकंड अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या सभी जीव एक समान होते हैं? क्या सभी जीवों का जीवन अवधि एक समान होता है? तो इसका आंसर है नहीं, सभी जीवों का जीवन अवधि एक समान नहीं होता। उदाहरण के लिए ले लेते हैं घोड़ा और गाय। घोड़ा जो है एक समान, दोनों एक समान है, लेकिन इसका उम्र जो है एज या लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है। जैसे घोड़ा का होता है 60 वर्ष और जबकि गाय का होता है 25 वर्ष। अब एक क्वेश्चन और आता है कि क्या जीव के उसके आकार पर जीवन अवधि निर्भर करता है? तो नहीं, उसके आकार पर जीवन अवधि निर्भर नहीं करती। जैसे कि घोड़ा और गाय को फिर से ले लेते हैं, आकार जैसे दोनों का समान ही है, लेकिन इसकी जीवन अवधि एक समान नहीं है। यानी कि घोड़ा का जो 60 वर्ष और गाय का जो है 25 वर्ष। वहीं पे तोता और कौवा को ले सकते हैं। तोता का जीवन अवधि जो होता है 140 वर्ष का होता है, जबकि कौवा का जो जीवन अवधि होता है मात्र 15 वर्ष का ही होता है। यस, आगे बढ़ते हैं। किसी जीव की जीवन अवधि कुछ घंटों से लेकर के उसके कई हजार वर्षों तक का होता है। जैसे सूक्ष्म जीव का जीवन अवधि जो होता है कुछ घंटों का ही होता है। यस, और एक कई हजार वर्ष, एक सुकोया नाम का वृक्ष है जो कि अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है, उसका जो जीवन अवधि होता है 3000 से 4000 वर्ष तक का होता है। और उसकी मोटाई इतनी ज़्यादा होती है कि उसके बीच से एक सड़क तक भी बना दिया जा सकता है। और हाइट की बात करें तो उसकी जो मैक्सिमम हाइट होती है 300 फीट तक की होती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे अलैंगिक पॉइंट के बारे में। मेरा पहला पॉइंट खत्म हो गया, अब हम पढ़ेंगे अलैंगिक जन्म के बारे में, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें सिंगल पैरेंट यानी एक ही जनक भाग लेते हैं, वो क्या कहलाता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर जो है हम कुछ पॉइंट को पढ़ेंगे, जैसे कि विखंडन यानी फीजन से कहते हैं, पुनरुत्थान भवन रिजेनरेशन, बडिंग यानी मुकुलन, बीजाणु जनन यानी कि बायोस्पोर, फ्रेगमेंटेशन खंडन, और काय प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम एक एक करके उसको हम पढ़ते हैं। पहला है विखंडन यानी फीजन के बारे में। फीजन जो होता है फीजन 2 प्रकार का होता है। फीजन में क्या होता है? अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जनक खंडित होकर के नए जनन का निर्माण करते हैं। जैसे इसके अंदर आता है द्विखंडन होता है। क्या होता है? द्विखंडन, जिसे बाइनरी फीजन कहते हैं। और एक होता है बहुखंडन यानी कि मल्टीपल फीजन कहते हैं। तो द्विखंडन किसे कहते हैं? तो यह था अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जनक 2 भागों में विभाजित होकर के नए संतति का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाता है? द्विखंडन। अब कहेंगे जैसे उदाहरण के रूप में अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा जो होता है, जो ये अमीबा है, राइट, वो एक कोशिकीय जीव है। आगे चलिए क्या होता है, ये जो है इसका न्यूक्लियस इस तरह से फैल जाता है और ये आगे चलते 2 भागों में बढ़ जाता है। एक
न्यूक्लियस ये अमीबा और ये तो दोनों क्या हो गया, ये हो गया स्प्रिंग्स कहते हैं, यानी कि संतति बन गया। ये पैरेंट हो गया, ये पैरेंट से स्प्रिंग बन गया। उसके बाद आता है पैरामीशियम के साथ भी कुछ इसी तरह से होता है, जो कि दो भागों में विभाजित होकर नए संतति का निर्माण करते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है बहुखंडन। बहुखंडन क्या होता है, मल्टीपल फ्यूजन। बहुखंडन अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जनक दो से अधिक भागों में विभाजित होकर नए संतति का निर्माण करते हैं। दो से अधिक भागों में विभाजित होकर, जैसे कि प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में क्या होता है, बहुखंडन होता है। क्या होता है, बहुखंडन। प्लाज्मोडियम जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। प्लाज्मोडियम ये इसके बीच का न्यूक्लियस हो गया, राइट। उसके बाद उसके अंदर जो है न्यूक्लियस अंदर का जो पार्ट होता है, इनर पार्ट होता है, अंदर में ही न्यूक्लियस बनाना शुरू करता है। और आगे चल के प्लाज्मोडियम जो है ये सारे न्यूक्लियस जो है, जो इसका जो है झिल्ली जो होता है वो टूट जाता है, और टूट करके सारे जो है ये बाहर निकल जाता है और नए संतति का निर्माण कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, बहुखंडन होता है, यानी कि मल्टीपल फ्यूजन होता है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। बॉडी के बारे में। बॉडी जो होता है दो प्रकार का होता है, बहिर्जात बॉडी यानी कि एक्सोगोनस बॉडी होता है, और एक होता है अंतर्जात बॉडी यानी कि इंडोगेनस बॉडी। बहिर्जात हो गया तो बहिर्जात मुकुलम यानी कि इंडोजेनस बॉडी। अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जनक शरीर से छोटा सा बड यानी कि एक छोटा सा उभार निकल के नए संतति का निर्माण करता है। जैसे इसके हाइड्रा के अंदर होता है, यीस्ट के अंदर तो क्या होता है, बहिर्जात मुकुलम होता है। उसी प्रकार से अंतर्जात मुकुलम यानी कि इंडोजेनस बॉडी यानी कि अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसके अंदर